क्या हालचाल मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि भैया आप लोग भी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। ठीक है, तो आज भैया आज जो हम आए हैं बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ, क्योंकि आज से हम एक नए अध्याय का शुभारंभ करने वाले हैं। आज से हम भैया जो समाकलन चैप्टर था उसको, यानी जो पार्ट आपकी सेकंड वाली बुक थी मैथ की, उसके भैया फर्स्ट चैप्टर हम भैया स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्या है, समाकलन है। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये आपका आई थिंक सातवां चैप्टर होगा। ठीक है, हाँ ये आपका सातवां सातवां चैप्टर है, लेकिन ये भैया पार्ट सेकंड बुक के हिसाब से आपका समझिए फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप भैया मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से जाकर के आप स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही कम लेक्चर में पूरे कोर्स को ख़त्म करने की कोशिश की है। बाकी मैंने टॉपिक सारे कवर किए हैं, अगर कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आज जो हम भैया पढ़ने वाले हैं समाकलन को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम भैया समाकलन को जो पढ़ेंगे उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि भैया समाकलन होता क्या है, समाकलन आया कहाँ से, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसमें फॉर्मूले क्या होते हैं, इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, कितने नंबर के आते हैं, क्यों ज़रूरी है पढ़ना, सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा आपको इस वीडियो में, बस अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक मिनट दोस्तों, चलिए सबसे पहले जैसे भैया क्या मैथ में भी इसमें जो समाकलन चैप्टर है इसमें भी भैया एक ब्रांच है कलन। ठीक है, कलन जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, कैलकुलस बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर भैया दो चीज़ें आती हैं कलन के अंदर। देखिए कलन कलन एक शाखा, एक ब्रांच है। ठीक है, कलन एक शाखा है, एक ब्रांच है। ठीक है, जैसे कि भैया केमिस्ट्री में भी होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है और एक भी होती है, तो वैसे ही भैया इसमें मैथ में भी है कलन, कैलकुलस। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आपका क्या आता है, सबसे पहला आपका आता है अवकलन। ठीक है, अवकलन, दूसरा आता है आपका क्या, समाकलन। ठीक है, पहला आपका आता है अवकलन, दूसरा आता है आपका समाकलन। ठीक है, ये दो चीज़ें आती हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। और देखिए जैसे कि भैया हम लोगों ने क्या, अवकलन को एकदम अच्छे से पढ़ा है, अवकलन को इतनी अच्छे से पढ़ा है कि भैया मैंने तो आपको ऐसा सिखा रखा है कि आप बिना कॉपी पेन उठाए भी आप अवकलन कर सकते हैं। ठीक है भैया, बड़े इक्वेशन का नहीं, लेकिन मैंने इतना समझा रखा है कि भैया एक दो नंबर वाले प्रश्नों का तो आप सीधे बिना कॉपी पेन उठाए भी कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात समाकलन की, तो समाकलन को आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये उसी का लेक्चर 1 है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन और जो भी इंपॉर्टेंट कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो भैया अवकलन और अवकलन के अनुप्रयोग हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। समाकलन, समाकलन के भी अंदर भैया दो चीज़ें हैं। समाकलन के अंदर दो चीज़ें क्या हैं कि सबसे पहला एक तो है आपका क्या, निश्चित समाकलन, एक है निश्चित समाकलन। ठीक है, एक है आपका निश्चित समाकलन, दूसरा है अनिश्चित समाकलन। एक मिनट, हाँ ये निश्चित समाकलन है और एक है अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। तो देखिए ये आपका भैया 7.1 एक्सरसाइज से 7.7 एक्सरसाइज तक का है, ये 7.8 से ये 7.12 तक का है आई थिंक। हाँ नहीं, 11 ही एक्सरसाइज है आपकी किसमें, ठीक, 7.11 तक का है ये। ठीक है, तो ये भैया ये 7.1 से 7.7 तक का तो समझिए एकदम इजी वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो निश्चित समाकलन है, अब आप लोग कहेंगे भैया अनिश्चित और निश्चित समाकलन में क्या है, जैसे कि भैया जो काफ़ी अलग सी आकृतियाँ होती हैं, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ कि आप मुझे इतने का क्षेत्रफल बताइए, यानी कि इस डायग्राम का आप मुझे क्षेत्रफल बताइए, तो ना तो इसके लिए भैया कोई फॉर्मूला है, ना तो कोई इसके लिए सूत्र है, तब आप इसका भैया क्षेत्रफल कैसे बता पाएंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए भैया, इसको फाइंड करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है भैया, इस समाकलन की ज़रूरत पड़ती है। बिना इसके आप इस आकृति का क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि भैया इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने भैया अवकलज के अनुप्रयोग भी पढ़ा था, जिसमें कि मैंने आपको एक प्रश्न करवाया था कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए कि जिनका गुणनफल सबसे उच्चतम हो। ठीक है, जिनका गुणनफल सबसे उच्चतम हो। अगर आप उस प्रश्न की गहराई में जाते तो आपको एक चीज़ मिलती, क्या भैया, कि हम कितने उसका मतलब आप ये समझिए कि हम दो संख्याओं का कितना गुणा कराएं,
ठीक है, कितनी बार हमको गुणा कराना पड़ेगा तब हम उसमें से एक मैक्सिमम जो वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। तो वही चीज़ भैया उच्चिष्ट और निम्निष्ट में भी हमने भैया आपको पढ़ाया था। अगर वही सेम कॉन्सेप्ट आप उसमें लगाते, सिर्फ आप एक प्रश्न सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इक्वेशन 2 सेकंड का समय लगेगा, आपको पता चल जाएगा किसका गुणा किससे कराने पर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वैसा ही भैया कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। ये निश्चित समाकलन है, इसमें ज़्यादातर आपका क्षेत्रफल वाले ही मिलेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल भैया और आयतन ये वाले प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अब अब मेरी बात समझिए। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अब हम लोग समझेंगे कि समाकलन और अवकलन में क्या संबंध है। ठीक है, समाकलन कहते किसको हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि समाकलन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि समाकलन क्या होता है। समाकलन क्या होता है, यानी कि समाकलन जो होता है आपका एफ डैश एक्स की सहायता से एफ एक्स को ज्ञात करना। ठीक है, एफ एक्स को ज्ञात करना। अब आप लोग सोचेंगे कि भैया ये एफ एक्स क्या है, एफ डैश एक्स क्या है। भैया 1 मिनट का समय दीजिए, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, एफ एक्स ज्ञात करना। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भैया दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहला, चलिए ऐसे समझिए आप। ठीक, मैंने आपको भैया अवकलन में भैया स्टार्टिंग में समझाया था कि मान लीजिए कोई फलन एफ एक्स है। ठीक है, आप जब उसका अवकलन करते हैं, ठीक है, अवकलन बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। अवकलन और समाकलन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए मतलब डिफरेंस तो बहुत है लेकिन शब्दों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कुछ हद तक इसके फॉर्मूलेज भी इतने सिमिलर हैं कि आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है इनमें। ठीक है, तो जब आप भैया इस एफ एक्स का भैया जब आप अवकलन करेंगे तो मान लीजिए आपका एफ डैश एक्स आया। ठीक है, क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर आया ये। अब यहीं पर आपको प्रश्न में अगर एफ डैश एक्स दिया हो तब आपसे पूछे कि एफ एक्स ज्ञात करिए। ठीक है, तब आपको उसके लिए आपको सहायता लेनी पड़ेगी, किसकी, समाकलन की लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि अगर आपको एफ डैश एक्स से एक्स को फाइंड करना है तब यहाँ पर भैया किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें समाकलन की। ठीक है, तो ये भैया आप ऐसे समझिए कि आप एफ एक्स दिया है आपको, तो आप जो एफ डैश एक्स निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम अवकलन कहते हैं। और अगर आपको एफ डैश एक्स दिया हो और अगर आपको एफ एक्स निकालना हो तो उसको समाकलन कहते हैं। ठीक है, इतना आपको भैया क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है, इसको भैया ये समाकलन को एफ डैश एक्स का प्रति अवकलज भी बोलते हैं। इसको क्या भैया, प्रति अवकलज भी कहते हैं, जिसको भैया एंटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। एंटी, एक मिनट, डेरिवेटिव्स कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसके आगे चलिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अब इतना क्लियर है तो अब इसके आगे भैया मैं कुछ चीज़ें आपकी क्या करता हूँ, रिवीजन करवा देता हूँ, जो कि इससे पहले भी आपने पढ़ी थी। भैया क्या अवकलन के सूत्र कुछ याद आया, अवकलन के सूत्र मैंने आपको पढ़ाए थे। अवकलन के जब मैंने आपको सूत्र पढ़ाए थे तो भैया कुछ तो थोड़ा बहुत याद होंगे, नहीं याद है तो इसमें रिवीजन हो जाएंगे, परेशान मत होइए। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इधर मैं अवकलन के सूत्र लिखता हूँ। ठीक है, इधर मैं समाकलन के सूत्र लिखता हूँ। आप ऐसे समझिए, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर हमको भैया देखिए चावल बनाने के लिए सबसे भैया क्या ज़रूरी है, हमें पानी की ज़रूरत है और चावल की ज़रूरत है। ठीक है, पानी और चावल की ज़रूरत है, और हमने जब भैया इसको मिला करके चावल बना लिया। ठीक है, पका हुआ चावल हमें मिला। ये जो चावल बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है, कच्चे चावल से पके चावल के बनाने की प्रक्रिया, इसको हम क्या समझिए, अवकलन कहते हैं। ठीक है, समझिए भैया, हजम नहीं हो रही होगी बात, लेकिन थोड़ा सा मेरी कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, उसको हम क्या भैया, अवकलन बोलेंगे। यदि हम पके हुए चावल से कच्चा चावल बनाए, ठीक है, थोड़ा सा कठिन प्रोसेस है, पके हुए चावल से कच्चा चावल बनाएं तो इस प्रक्रिया को हम समाकलन बोलेंगे। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इधर हम अवकलन के सूत्र लिखेंगे और इधर हम समाकलन के सूत्र लिखेंगे। तो भैया याद करिए कि डी वाई बाई डी एक्स अचर पद। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अचर पद क्या हो जाता है भैया, अगर डी वाई बाई डी एक्स यानी किसी अचर पद का अवकलन करना है तब ये क्या
जीरो हो जाता था ना भैया। dy/dx जब 3, 2, 1 किसी भी भैया अचर पद का करते थे तो क्या जीरो ही तो होता है, ठीक है। तो ये जीरो हो जाता है। अब जैसे कि dy/dx आप x का करते थे तो ये 1 हो जाता। अरे भैया x का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो एक ही तो होगा, दो तो होगा नहीं, एक ही होगा ना, ठीक है। अब जैसे कि dy/dx रूट x का करते थे। ये रूट x बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये रूट x एक क्वेश्चन है, लेकिन ये भैया काफ़ी जगह यूज़ होता है, तो ऐसा मैं आपको एक फॉर्मूले के रूप में मैं लिखवा दे रहा हूँ। वैसे तो आधे से ज़्यादा लोगों को ये याद हो गया होगा, बहुत आसान है भैया। इसका होता है 1/2 रूट x, ठीक है। क्योंकि ये भैया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी कह लीजिए, क्योंकि ये कई जगह प्रश्नों में भैया आप कहाँ तक का उसको तुरंत सॉल्व करते जाएंगे, तो इससे अच्छा इसको याद कर लेना ही कहीं कहीं बेहतर साबित होता है, ठीक है। ये भैया x का हो गया, ये रूट x का हो गया। यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, x की पावर n, ठीक है। अगर dy/dx आपको x की पावर n दिया हो, तब आप क्या करते थे, n को आगे लिखते थे, x से एक पावर कम कर देते थे। अरे भैया कुछ तो याद आया होगा। अगर अभी भी याद नहीं आया तो प्रीवियस लेक्चर जा करके देखिए, इसमें आप अपना समय वेस्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर जा करके देखिए, ठीक है, वो भी स्टार्टिंग से, ठीक है, बिना स्किप किए, ठीक है। चलिए अब जैसे कि भैया dy/dx 1/x, ठीक है। 1/x का क्या करते थे भैया, मैंने ये सभी प्रश्न कराए हैं, ये जितने फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ सभी के मैंने प्रश्न हल करवाए हैं, ठीक है। ये क्या हो जाता था, माइनस का 1/x², ठीक है, ये हो जाता था। अब देखिए, अब ये तो मैंने इसके क्या, ये मैंने इसके लिख दिए हैं अवकलन के सूत्र, ठीक है। अब यहीं पर इसका अगर समाकलन का सूत्र लिखा जाए, चलिए इधर मैं एक रूप खींचता हूँ, ठीक है, और आगे यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ फॉर्मूलेज, ठीक है, आपको थोड़ा सा और क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि 1/x तक का हो गया, मैं अगर बोलूँ कि dy/dx e की पावर x, ठीक है, इसका क्या भी अवकलन होता था, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। dy/dx अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया dy/dx किसका ज्ञात कीजिए, a की पावर x का, तब आप क्या करते थे भैया, a की पावर x का ध्यान करिए, क्या करते थे, a की पावर x का, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। a की पावर x, अच्छा फिर log x भी है, ठीक, हाँ। a की पावर x का क्या करते थे भैया, ये a की पावर x हो जाता था और ये भैया log a हो जाता था, ठीक है। ये a की पावर x हो जाता था और ये log a हो जाता था। यहीं पर ही अगर मैं आपसे बोलूँ कि dy/dx log x, ये क्या हो जाता था, ये हो जाता था 1/x, ठीक है। log x, अब क्या ये त्रिकोणमिति वाले बचे हैं कुछ, ठीक, हाँ अब त्रिकोणमिति वाले बचे हैं, ठीक है। इतना आप समझिए, पहले मैं आपको इतने क्लियर कराता हूँ, फिर उसके बाद त्रिकोणमिति वाले पे हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भैया क्या, कुछ हद तक जो चीज़ें होती हैं वो सिमिलर पाई जाती है भैया समाकलन में। कुछ फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जो कि भैया डिफरेंट होते हैं इससे, ठीक है। कैसे कि जैसे भैया इसमें dy/dx का जो समाकलन का भैया चिन्ह तो आप लोग जानते होंगे कि ये होता है, ठीक है, ये समाकलन का चिन्ह होता है, ठीक है, समाकलन का चिन्ह। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे कि हम लोग क्या अवकलन करते हैं तो हम लिखते हैं कि dy/dx f(x), यानी कि कोई फंक्शन f है उसका अवकलन करना है x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष। हम लोग ऐसे पढ़ा है भैया, ये क्या है, ये फलन है, इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, वो हम नीचे लिखते थे। यहाँ पर जो समाकलन में क्या होता है, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये f(x) आपका फलन है इंटू dx। यहाँ पर ये डिवाइड में होता था और यहाँ पर ये बगल में आ जाता है, और ये साइन आपको दर्शाता है ये समाकलन, यानी कि आपको ये साइन बताता है कि आप समाकलन कर रहे हैं। और ये जो dx है ये आपको बताता है किसके आप सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी ये रहा आपका फलन, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। तो वही चीज़ भैया यहीं पर है कि जैसे कि आप देखेंगे कि भैया समाकलन, ठीक, आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी भैया जैसे कि इस फलन का आप अवकलन कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, तो भैया जाहिर सी बात है अगर आप इस जीरो का समाकलन करेंगे तो अचर पद ही आएगा, ठीक है। तो भैया इस जीरो का हम dx के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या आएगा, आपका अचर पद आएगा, ठीक है।
इतना क्लियर है। अब चलिए इसके आगे देखिए, अब क्या है कि यहाँ पर भैया यदि यदि हम भैया ये जो x वाला है, ठीक है, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि भैया एक आर्बिट्री कांस्टेंट जुड़ जाता है, ठीक है, स्वेच्छ अचर, ठीक है, जिसको भैया आंसर के एंड में प्लस सी ऐड हो जाता है, ये भैया स्वेच्छ अचर होता है जिसको हम भैया बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है उसके आधे मार्क्स कट जाएंगे सिर्फ इस सी के चक्कर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि भैया अगर हम x का अवकलन कर रहे हैं तो एक आ रहा है, तो भैया जाहिर सी बात है एक का समाकलन करेंगे तो x आएगा, ठीक है, तो वही कि भैया क्या बात हो जाएगी, समाकलन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका, फाइनली ये आपका आ जाएगा क्या, x आ जाएगा, x प्लस सी, मैंने बोला नहीं आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये जुड़ेगा, ठीक है। ये कांस्टेंट भी क्या होता है इसमें ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी फिलहाल आप समझिए कि ये ऐड होता है, आगे मैं ये भी बताऊंगा क्यों ऐड होता है, ठीक है, जब मैं आपको एक का उदाहरण हल करवाऊंगा तब आपको ये भी बताऊंगा कि ये भैया क्यों जुड़ता है, ठीक है। चलिए अब जैसे कि ये भैया रूट एक्स का आप अवकलन करते हैं तो 1/2 रूट एक्स होता है, तो भैया क्या अब आप कहेंगे 1/2 रूट एक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा समाकलन ऑफ 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, एक्स के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा रूट एक्स प्लस सी, ये ऐड हो जाता है। अब एक्स की पावर एन, इसमें क्या कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा आपको बदलाव देखने को मिलेगा, इसमें एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स का समाकलन, इसमें क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा भैया चेंज है, मतलब कि इस वाले फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा। और बाकी रही बात इसकी, ये आपका समाकलन, ये जो भैया 1/x का आप अवकलन करते थे कि माइनस का 1/x², तो जब आप इसका इसका आप समाकलन करेंगे तो क्या आएगा 1/x आएगा, तो आप लिखेंगे समाकलन ऑफ 1/x² इंटू डी एक्स, फाइनली ये आपका आ जाएगा 1/x, ये प्लस सी, ठीक है, सी आपको भैया ध्यान से जोड़ते जाना है सबको, ठीक है, ये गड़बड़ी मत करिएगा कि सी आप जोड़ना ही भूल जाए क्योंकि सी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए सी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए इतना फॉर्मूले क्लियर है। अब देखिए इसके आगे, जैसे कि भैया अवकलन में क्या भैया ई की पावर एक्स का जब आप अवकलन करते थे तो ई की पावर एक्स ही हो जाता था, तो यहाँ पर भैया समाकलन में क्या होता है कि ई की पावर एक्स का समाकलन, यानी कि ई की पावर एक्स का समाकलन क्या हो जाता है, ई की पावर एक्स, इसमें भी यही हो जाता है, ठीक है, इसमें भी यही हो जाता है। देखिए ई की पावर एक्स वाला क्या है कि बहुत बेसिक है, ये सिंपल है, ये इसमें भी यही हो जाता है, जैसे कि अवकलन में गया था ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता था, तो समाकलन में भैया ई की पावर एक्स होता है। और बाकी रही बात ए की पावर एक्स की, तो जो आपका अवकलन होता है ए की पावर एक्स का वो होता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए, तो यहाँ पर क्या ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए का समाकलन क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बराबर ये हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस, ठीक है, सी जोड़ना मत भूलिएगा, ठीक है, सी जोड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर भैया क्या फिर से कि भैया log x का यदि अवकलन 1/x है तो भैया 1/x क्या समाकलन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये 1/x का क्या समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log मॉड के अंदर x, ठीक है, और ये प्लस सी। अब आप कहेंगे यहाँ पर मॉड क्यों लगाया, तो मैं आपको बता दूं कि log भैया मॉड इसलिए लगाया क्योंकि x का मान निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, x का मान यहाँ पर आप लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं सॉरी, x का मान, ठीक है, x का मान आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, x का मान आपका 0 से बड़ा होना चाहिए, इसीलिए भैया ये मॉड लगाया। मॉड क्या है, निगेटिव वैल्यू को क्या पॉजिटिव में बदल देता है, यानी भैया ऋणात्मक को ये धनात्मक में बदल देता है, ये इस मॉड का इतना सिंपल सा काम है। इतने क्लियर है, तो अब आगे बढ़ा जाए। आगे क्या भैया, यदि मैं आपसे बोलूं कि dy बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या करते थे हम लोग भैया अवकलन, याद करिए, देखिए धीरे धीरे चीज़ों को याद करने की कोशिश करिए। क्या पढ़ा था मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है ना भैया, कॉस एक्स ही होता है। अब जब साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू
साइन एक्स प्लस, क्लियर इतना, क्लियर। अब क्या भैया साइन एक्स का हो गया, ये हो गया भैया कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का समाकलन, वो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। तो अब क्या, ये भैया माइनस का साइन एक्स है, तो यहाँ पर आप देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर आप माइनस के साइन एक्स का अवकलन करेंगे, ठीक है, माइनस के साइन एक्स का समाकलन करेंगे, सॉरी, माइनस के साइन एक्स का जब आप समाकलन करेंगे तो आएगा कॉस एक्स। यदि आप यहाँ से माइनस हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ आप साइन एक्स का समाकलन करेंगे, तो ये माइनस यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि यदि आप इस माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉस एक्स प्लस सी आएगा, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स का करेंगे तो यहाँ पर ये माइनस ऐड हो जाएगा, ठीक है, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है, ये सिर्फ इतनी सी बात है, ठीक है। चाहे तो आप भैया ऐसे समझिए, आप ऐसे ऐसे ही आप समझिए, ठीक है, यानी कि आप क्या साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ऐसे आपको थोड़ा ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। और ये क्या डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या साइन कॉस टेन एक्स होता है। टेन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है भैया, ध्यान करिए, टेन एक्स का अवकलन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। जब आप समाकलन करेंगे किसका, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का, ये हो जाता है आपका क्या टेन एक्स, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भैया, समाकलन टेन एक्स, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट करिए, इसके आगे में कुछ चीज़ें और हैं जिसको क्लियर करवाता हूँ। चलिए क्लियर है भैया, इतने स्क्रीनशॉट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। इसके आगे बढ़ा जाए, चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसके आगे देखते हैं अब हम लोग, क्योंकि अभी तो भैया ये शुरुआत है, अभी आगे आगे देखिए इसमें क्या होता है, ठीक है। अभी तो ये स्टार्टिंग है, चलिए स्टार्टिंग से आपको भैया घबराना नहीं है देख करके कि आप फॉर्मूले देख करके घबरा जाएं। अभी तो ये भैया शुरुआत है फॉर्मूले की, तो इसमें भरमार है, ना जाने कितने फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलिए आप 10x तक हो गया था, जल्दी जल्दी से आप करेंगे भैया स्पीड में, क्योंकि बिना समय बर्बाद करे हमें इस लेक्चर को ख़त्म भी करना है और समझना भी है, ठीक है। ख़त्म करने से बेहद ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, ठीक है भैया, समझना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि भैया आप इसको आप स्किप कर करके आगे बढ़ा बढ़ा करके देखिए, भैया मैं तो फॉर्मूले बाद में याद कर लूँगा, पहले मैं सवाल देख लेता हूँ। तो भैया सबसे पहले आप फॉर्मूले याद करिए, ठीक है, उसके बाद ही आप सवाल को छूइएगा, ठीक है। पहले आप फॉर्मूले को क्लियर करिए, उसके बाद आप सवाल देखिएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूँ डी वाई बाई डी एक्स, भैया सेक एक्स का क्या हो जाता है, ये हो जाता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स सेक हो गया, ये हो जाएगा कॉसेक एक्स का क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉसेक इंटू कॉट एक्स, ये माइनस का होता है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स, मैं बोलूँ एक मिनट, ये कॉट एक्स का क्या हो जाता है आपका, कॉट एक्स का हो जाता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो जाता है आपका माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। एक मिनट, टेन वो सेक का होता है भैया सेक इंटू टेन एक्स, और आपका कॉसेक का होता है कॉसेक इंटू कॉट एक्स, ये इतना क्लियर है। चलिए अब आप इन तीनों को पहले आप समाकलन देखिए, फिर उसके बाद क्या भैया प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले फलन आ जाते हैं, तो जिसमें भैया सिर्फ और सिर्फ इसके आगे मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 6 बचे होंगे, नहीं नहीं भाई हैं कितने, हाँ सिर्फ 6। जल्दी से 6 फॉर्मूले मैं और लिखवाता हूँ, ठीक है। चलिए एक मिनट, चलिए एक देखिए, ये अवकलन के थे, अब ये समाकलन के, ठीक है। चलिए अब मैंने वही चीज़ बताई, सेम चीज़ यहाँ पर भी लगेगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सेक एक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। मैंने बोला है प्लस सी को भैया भूलिएगा मत, ये हर चीज़ में जुड़ेगा।
कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, यानी कि ये कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा। तो भैया मैंने बोला माइनस यहाँ से हटाया तो ये कॉसेक में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनली माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये क्या कॉसेक स्क्वायर एक्स का अवकलन वो समाकलन क्या हो जाएगा, एक मिनट ये डी एक्स नहीं जोड़ा मैंने, ये हो जाएगा यहाँ से माइनस हटाया तो कॉट में लग जाएगा, ये फाइनली आपका हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स प्लस, ठीक है। ये इतने फॉर्मूले आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट करिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करिए। और इसके आगे मैं आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले फलन समझाता हूँ, ठीक है। इसके बाद में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसका स्क्रीनशॉट करिए। तो चलिए अब देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति वाले फलन वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उनको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्या भैया कि टी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन, ठीक है, टी वाई बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का अवकलन, ठीक है, टी बाई डी एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कॉसेक इनवर्स एक्स, चलिए यहाँ पे कॉट लेता हूँ, आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन, ठीक है। और एक और आएगा यहाँ पर, मतलब जगह नहीं है दो की, बचे तो अभी दो हैं, कॉट इनवर्स एक्स और यहाँ पर ले लेता हूँ चलिए सेक इनवर्स एक्स, ठीक, ठीक है, सेक इनवर्स एक्स ले लेता हूँ यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स ले लिया है, ठीक है। चलिए अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा आप भैया, जल्दी से आप इनका अवकलन बताइए क्या होता है। भैया साइन इनवर्स एक्स का एकदम स्पीड में लिखेंगे, ये होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, होता सेम है बस माइनस लग जाता है, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर। टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है टेन इनवर्स एक्स, सेम होता है बस माइनस लग जाता है, ये होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर माइनस रहेगा, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स का क्या हो जाता है, देखिए टेन का ये उल्टा था, सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स में थोड़ा सा भैया चेंजमेंट है, क्या ये थोड़ा सा फॉर्मूले ही अलग है, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब जैसे कि इसका हम समाकलन करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे यानी कि आप इसका समाकलन करेंगे तो क्या साइन इनवर्स एक्स आएगा, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि समाकलन ऑफ 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस, ठीक, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। मैंने फिर से वही चीज़, चाहे तो आप अगर माइनस माइनस को अगर आप समाकलन में रखेंगे इधर, यानी कि आप उसको इसमें इधर रखेंगे, तब क्या ये प्लस का आएगा, यानी कि तब आपका आंसर प्लस का आएगा। और यदि आप इधर इधर प्लस का रखेंगे तो उधर माइनस कर देंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपको ऐसे ध्यान रहेगा कि अवकलन के फॉर्मूले में किधर था, ठीक है, प्रश्न में किधर दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर जैसे कि मैं इसका क्या, चलिए माइनस का 1/1 माइनस एक्स मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और यहीं पर डी वाई बाई डी एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और उसी के बाद आपका ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर इंटू डी एक्स, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहाँ पर लास्ट आपका एक और बचा था क्या भैया कॉसेक का, ठीक है, कॉसेक इनवर्स एक्स,
कॉसेक इनवर्स एक्स का ये भैया एक मिनट डी वाई बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का फाइनली ये आपका आ जाएगा। बस यहाँ पर होता सेम है सेक का, बस माइनस लग जाता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और यहीं पर अगर आप समाकलन करते हैं माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये रूट के अंदर, ये क्या हो जाएगा फाइनली आपका, एक मिनट, ये डी एक्स, एक मिनट ये डी एक्स, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस, ठीक। ये इतने फॉर्मूले हैं कुछ, आई थिंक 20-25 होंगे, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, इसको आप समझ भी लीजिएगा, ठीक है। इसको आप याद भी कर लीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब हम देखिए, अब हम क्या करेंगे, सीधे अब हम प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा उदाहरण को समझेंगे, उदाहरण को समझेंगे और एक आध प्रश्न हम हल करेंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला हम एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। उदाहरण कि समाकलन करिए x की पावर 10 का, x की पावर 10 का समाकलन करिए। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, आप देख रहे हैं, एक मिनट इंटीग्रेशन का साइन तो लगाए नहीं, आप देख रहे हैं कि ये x की पावर n के रूप में है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला याद करेंगे, x की पावर n प्लस वन, नीचे क्या n प्लस वन, ठीक है। क्या करिए, लिखिए आप इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 10, ठीक है। तब यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट इसको आई फॉर इंटीग्रेशन ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्या ये फॉर्मूला सीधे यहाँ पर लगाइए, यानी कि x आप ऐसे लिखेंगे 10 n प्लस वन और नीचे क्या 10 n प्लस वन, ठीक है। इसको ऐसे ब्रैकेट में करिए, आप लिखेंगे i बराबर ये क्या हो जाएगा x बाई 11 डिवाइड बाई 11, फाइनली ये आपका आंसर होगा इसमें, ठीक है। इसमें भैया कोई चेन रूल नहीं लगता, ठीक है, इसमें कोई श्रृंखला नियम वाला नहीं है सिस्टम, हालांकि इसमें नहीं लगता, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि इसमें श्रृंखला नियम वाला कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। चलिए यहीं पर आप एक दूसरा लीजिए, ठीक है, उदाहरण, एक दूसरा उदाहरण क्या लीजिए कि समाकलन ऑफ साइन एक्स, एक मिनट, यहाँ पर डी एक्स तो लिखा ही नहीं था मैंने, सॉरी भूल गया मैं, क्योंकि उदाहरण ही थोड़ा सा मैंने खुद से बनाया, ठीक है। अगर भैया समाकलन आपको करना है साइन एक्स, ठीक है, और प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका आपको समाकलन करना है। तब आप क्या करेंगे, ठीक है, आप देखेंगे कि भैया समाकलन करना है, देखिए इसमें ना तो कोई डिवाइड का रूल होता है ना तो मल्टीप्लाई का, इसमें कोई नियम नहीं होता। जैसे कि अवकलन में भैया u इंटू वी एफ एक्स इंटू जी एक्स वाले रूल थे, इसमें भैया कोई रूल नहीं होते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए साइन एक्स का अवकलन आपको पता है, कॉस एक्स का अवकलन आपको पता है, एक्स के सापेक्ष करना है ये भी आपको पता है। क्या करिए भैया, सेपरेट कर दीजिए, कि मतलब कि आप ऐसे करिए आई बराबर भैया साइन एक्स का अवकलन अलग लिखिए, मतलब समाकलन, एक मिनट, साइन एक्स का समाकलन और ये कॉस एक्स का एक मिनट ऐसे लिखिए आप प्रश्न भैया, जो पेपर में आप ऐसे लिखेंगे, ये लिखेंगे आप साइन एक्स का समाकलन इंटू डी एक्स, एक्स के सापेक्ष, आप लिखेंगे कॉस एक्स का समाकलन इंटू डी एक्स, एक्स के सापेक्ष, साइन एक्स का क्या होता है, फाइनली आप लिखेंगे साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स का क्या होता है, अभी अभी भैया हम पीछे पढ़ के तो आ रहे हैं कि भैया साइन एक्स का जब अवकलन cos x होता है तो cos x का समाकलन क्या हो जाएगा sin x, ठीक है। तो ये जो sin x है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, गलत कर दिया, ठीक, ये क्या आई बराबर, चलिए ध्यान करिए, जब sin x का अवकलन, ठीक है, sin x का अवकलन cos x होता है, ठीक है, जब cos x का अवकलन क्या sin माइनस का sin x होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, ये डी वाई बाई डी एक्स है और ये वो एक मिनट, ये क्या है, ये प्रश्न है और ये उसके डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ से आप इस प्रश्न को हल कर लेंगे आसानी से, क्या कि भैया आप देख रहे हैं साइन एक्स, ध्यान करिए कि साइन एक्स किसका अवकलन था,
आप देखेंगे साइन एक्स इस कॉस एक्स का अवकलन था, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो आप क्या करिए माइनस को इधर धकेल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, तब क्या हम कह सकते हैं कि साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स होगा। साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा आपका माइनस का कॉस एक्स, यहाँ पर लगेगा प्लस। अब देखिए कॉस एक्स किसका अवकलन था, कॉस एक्स किसका अवकलन था, साइन एक्स का अवकलन था, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, बस प्लस सी कर दीजिए। देखिए एक मिनट, वो थोड़ा सा क्या मैं आपको ऐसे थोड़ा सा समझाना चाह रहा था, लेकिन मैं एक मिनट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था, ठीक है यहाँ पर। चलिए, तो ये भैया एकदम सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखिए उदाहरण 3, ठीक है भैया, आपको इंटीग्रेशन करना है रूट एक्स इंटू डी एक्स। इस सवाल को करने में कितने बच्चे हैं जो कि घबरा जाएंगे, क्यों घबरा जाएंगे, सवाल देख लेंगे कहेंगे रूट एक्स है, भैया बहुत आसान सवाल है ये, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगा, ये तो और आसान सवाल है। आप लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, फिर लिखेंगे आप आई बराबर क्या, रूट एक्स है तो हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, इसको लिख सकते हैं भैया एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अरे जैसे भैया हम अवकलन में कर रहे थे अभी, रूट एक्स लिखा है तो उसको हम लिख सकते थे एक्स की पावर 1/2, सेम भैया कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमने लगाया। आप क्या करिए एक्स की पावर एन के रूप में है, लगा दीजिए एक्स की पावर एन वाला भैया फॉर्मूला, क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड में 1/2 यानी कि एन प्लस वन। इसको सॉल्व आप करेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो आएगा एक्स की पावर 3/2 डिवाइड में 2/, ये 3 ऊपर रहेगा, सॉरी ये 3/2, इस 2 को ऊपर भेजेंगे तो फाइनली आपका आंसर जो आपका आ जाएगा वो होगा 2x की पावर 3/2/3। ये फाइनली आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा। इस रूट एक्स का समाकलन, इस रूट एक्स का समाकलन भी ये बहुत आसान है, ठीक है, इस रूट एक्स का समाकलन समझ में आया, ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि एक प्रश्न में आपको बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सा सवाल करवाता हूँ, आप लोग कहेंगे कि जब इसका आप सीधे सीधे कर सकते हैं तो इतना घुमाने की क्या ज़रूरत है, उस प्रश्न को देख करके यही आपके मन में भी ख्याल आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर फोड़ देता हूँ कि भैया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब आप लोग कहेंगे अरे इसका तो बहुत आसान है, इसका हम साफ साफ लिख देंगे रूट एक्स प्लस सी। तो ये सिर्फ आप एमसीक्यू के लिए करिएगा कि एमसीक्यू में आप सीधे रूट एक्स प्लस सी वाले पे टिक कर दीजिएगा। हालांकि अगर आपको एक नंबर में पूछेगा तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये ना करिएगा कि भैया आई बराबर इसको लिख करके उसके बाद सीधे आंसर लिख दिया, ये गलती मत करिएगा, ठीक है। वो आपसे सॉल्यूशन पूछ रहा है, इतना तो आपको भी इतना तो भैया उसको भी पता है कि आपने तो ये रट्टा मार ही रखा होगा, ठीक है। तो इसका वो सॉल्यूशन पूछ रहे हैं ना कि वो आंसर पूछ रहे हैं, तो इसको सॉल्यूशन कैसे होगा, हालांकि आंसर वही होगा इसका रूट एक्स प्लस सी, लेकिन आप कैसे आया वो आपको दिखाना है यहाँ पर, ठीक है, मेथड दिखाना है। क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं आई बराबर 1/2 रूट एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। यहाँ से आप क्या करेंगे 1/2 को जब आप कॉमन कर लेंगे, ठीक है, 1/2 को जब आप कॉमन कर लेंगे तो अंदर बचेगा 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। स्टेप्स को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्या ये 1/2 ऐसे ही रहेगा, आप रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक है, इंटू डी एक्स। आप इसके आगे भैया ये बाहर ही रहेगा, क्या करिए ये जो नीचे है इसको ऊपर भेजिए तो क्या हो जाएगा भैया माइनस का हो जाएगा, यानी कि एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। अब ये क्या भैया, अब ये किस फॉर्म में है, ये एक्स की पावर एन वाले फॉर्म में है, सिंपल आप उसका फॉर्मूला लगाइए एक्स की पावर एन वाला, क्या इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर -1/2 इंटू डी एक्स। आप फॉर्मूला लगाइए 1/2 बाहर रहेगा, ये क्या हो जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन यानी कि माइनस का 1/2 प्लस वन, ठीक है, क्या हो जाएगा ये एन प्लस वन, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये आपका हो जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और एक्स, जब भैया इस माइनस के 1/2 प्लस का 1 इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस का 1 + 2 और ये 1 फाइनली आपका क्या आ जाएगा ये भैया +-1 जब अरे भैया जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका
आ नहीं जाएगा, ये आपका 1 मिनट, ऐसे आप समझिए भैया। 2 में से आप 1 को घटाएंगे, क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 बचेगा, ये नीचे 2 है, सॉरी, ठीक है। और नीचे क्या, ये 2 तो है ही, तो मतलब कि x की पावर 1/2 हो गई। और यही सेम चीज़ नीचे है, तो ये क्या, ये भी 1/2 हो गया, ठीक है। इसको ऊपर भेजिए, ये फाइनली आपका हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 2, 1 मिनट, पहले ही मैंने रूट लगा दिया, 1/2 इंटू 2 एक्स की पावर 1/2, इस 2 से 2 को काट दीजिए, फाइनली आपका आएगा x की पावर 1/2, ठीक है, प्लस c जोड़ दीजिए आप, ठीक है। x की पावर 1/2 प्लस c, ये भी आपका आंसर सही है। और 1/2 अगर भैया कोई चीज़ रूट में लिखी होती है तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। तो यहीं पर अगर हम इस x की पावर 1/2 को रूट x प्लस c लिख दें तो इसमें भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फाइनली आपका आया क्या, वही चीज़ आया, लेकिन आपको यहाँ पर प्रोसेस दिखाने की कैसे आया यहाँ पर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद एक प्रश्न और देखेंगे अच्छा सा। चलिए, इसको भैया समझ लिया आप लोगों ने? चलिए, इसको समझ लिया है तो अच्छा, ठीक ठीक। अच्छा, एक प्रश्न और सोच रहा हूँ आपको हल करवा दूँ, एक प्रश्न आपको और हल करवा देता हूँ, वो भी बहुत आसान सा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको आप लोग बताएंगे हमें क्या, कमेंट करके, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, इसको आप कमेंट करके इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप देखिए, हमने आपको आज के इस लेक्चर में भैया क्या भैया कंप्लीट करा दिया, हमने आपको बेसिक जो फॉर्मूलेज थे वो आपको हमने क्लियर करा दिए हैं, कुछ भैया फॉर्मूले बेस्ड एग्जाम्पल आपको क्लियर करा दिए हैं भैया, समाकलन की जरूरत क्या पड़ती है और यूज़ क्या है, होता क्या है, सब कुछ मैंने आपको इस लेक्चर में क्लियर करा दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें क्या करेंगे हम भैया, प्रश्नावली को हल करेंगे, प्रश्नावली 7.1, ठीक है, उसमें के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। हालांकि इतने कठिन नहीं है प्रश्न, जब आप लगाएंगे आपको यकीनन 100% समझ में आएंगे, एक एक प्रश्न आप हल कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने इन फॉर्मूले जो मैंने आज आपको लिखवाए हैं, अगर आपने इसको याद किया है तो आप यकीनन अच्छे से उसको भैया कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए भैया मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक भैया अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा, ठीक है।